बॉलीवुड हीरोइन जिया खान की मौत एक बार फिर से सवालों के घेरे में, क्योंकि जिया की मौत को लेकर जिया के घर वालों ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई पुलिस जिया की मौत को सुसाइड बता रही थी, लेकिन जिया की मां राबिया खान ने दावा किया है कि जिया ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। जिया खान ने नहीं की खुदकुशी। जिया खान का हुआ है मर्डर। जिया की मां राबिया खान का दावा, जिया सुसाइड केस में नया मोड़। सवालों के घेरे में पुलिस का दावा। क्या 22 साल के बॉलीवुड की उभरती हुई हीरोइन जिया खान का मर्डर हुआ है? क्या बिग बी की हीरोइन किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई है? क्या जिया खान का कत्ल कर उसे खुदकुशी का नाम दिया गया है? ये सवाल इसलिए फिर से जिंदा हो उठे हैं और जिया की मौत को लेकर सस्पेंस इसलिए गहरा गया है क्योंकि जिया खान की मां राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जिया का कत्ल किए जाने का दावा किया है और पुलिस की जांच को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। जिया खान की मां राबिया खान का दावा है कि जिया की मौत के बाद के तमाम सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिया खान ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। लेकिन पुलिस इन तमाम सबूतों को झुठलाने में जुटी है। जिया खान की मां राबिया खान ने अपने वकील दिनेश तिवारी के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसके मुताबिक जिया खान का पहले मर्डर किया गया और फिर उसकी लाश को पंखे से लटकाकर इसे खुदकुशी का शक्ल देने की कोशिश की गई। जिया की मौत के बाद कमरे से मिली उसकी लाश के फोटोग्राफ्स, जिया के कमरे से जुटाए गए तमाम सबूत, जिया के कमरे के हालात और एक निजी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की दलीलों के आधार पर राबिया खान ने जिया के मर्डर को लेकर अदालत के सामने 10 दलीलें पेश की हैं। जिया खान की मां राबिया खान की दलील है कि खुदकुशी करने पर आंखें और जीभ बाहर आ जाते हैं, लेकिन जिया की लाश ऐसे हालात में नहीं मिले थे, न ही ब्रेन हैमरेज या लंग हैमरेज हुआ था। जिया के दाहिने गाल और बाएं बांह पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़कर पकड़ रखा हो। जिया की गर्दन पर फंदे के निशान वैसे नहीं थे जैसे कोई खुद को फंदा लगाकर पंखे से झूल जाता है। जिया के बाएं और दाएं गर्दन के निशान भी वैसे नहीं थे जैसे अमूमन खुदकुशी करने के बाद होते हैं। पुलिस के मुताबिक जिया ने अपने दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी की थी, लेकिन फंदे के निशान किसी कड़े चीज के थे। जिया के कमरे में जिया के खून के धब्बों के अलावा कुछ और खून के धब्बे मिले थे, लेकिन पुलिस ने जांच जरूरी नहीं समझा। बेड और सीलिंग फैन की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और घर में कोई ऐसा सामान नहीं था कि उस ऊंचाई तक पहुंचा जाए। कमरे की खुली खिड़की भी शक पैदा करते हैं क्योंकि कमरे का एयर कंडीशन चालू था। जांच अधिकारी को राबिया ने केस के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस ने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया। फ्लैट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के मुताबिक खुदकुशी से चंद मिनट पहले जिया ट्रैक सूट में फ्लैट में दाखिल होती है, लेकिन उसकी लाश नाइट सूट में मिली। क्या खुदकुशी से पहले कोई कपड़े बदलेगा? जिया की मां ने अपने इन 10 दलीलों के बिना पर पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। जिया की मां राबिया अमीन का कहना है कि पुलिस कातिल को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जिया की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है।
मुंबई के जुहू इलाके में 3 जून 2013 को फ्लैट के कमरे में पंखे से लटकी मिली जिया खान की लाश ने सनसनी मचा दी थी। जिया की संदिग्ध हालतों में मिली लाश से पूरा बॉलीवुड सकते में था। खुद बिग बी ने अपनी 22 साल की इस हीरोइन की अचानक हुई मौत पर हैरानगी जाहिर की थी। पुलिस ने शक के आधार पर 10 जून को आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था, लेकिन सूरज को बॉम्बे हाई कोर्ट से 2 जुलाई को जमानत मिल गई। लेकिन अब जिया की मां की दलीलों और कोर्ट में की गई अपील के बाद जिया खान की मौत का राज एक बार फिर गहराने लगा है और इस राज से पर्दा तभी उठेगा जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। मुंबई से अभिलाषा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।